स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में जो है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is lying on another block of mass capital M lying on a horizontal frictional surface as shown in figure. If the coefficient of friction, static friction between the two blocks is mu s, the minimum horizontal force F that must be applied to the block of mass small m so that it moves over block of mass capital M is what? ये वाला क्वेश्चन हमने, अगर आप याद करो, हमने इस तरह क्वेश्चन अपने लेक्चर क्लास में भी किए हैं। इसके और इसके जो म्यू इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ये पूछा गया कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लगाओ सो दैट ये इसके साथ में स्लिप मत करे, या मिनिमम फोर्स कितनी लगाओ सो दैट ये इसको जस्ट स्लिप कर जाए। एक ही बात है। वी आर डन इट, दैट इज प्लीज अंडरस्टैंड इट। इसके और इसका म्यू 0 है, इसके और इसके जो म्यू स्टैटिक म्यू एस है, दैट इज फ्रिक्शन है। तो यहां से अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पे पूछता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ये इसके ऊपर जस्ट स्लिप कर जाए, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ये इसके ऊपर इसके रिस्पेक्ट में स्टेशन है, एक ही बात है। अब देखें, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ये इसके रिस्पेक्ट में रुका रहे, जस्ट रुका हुआ है या जस्ट चलना शुरू कर दिया, एक ही बात है। तो इंटरलॉकिंग, इन दोनों जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके और इसके इर्रेगुलरिटीज है, रफ सरफेसेस हैं। रफ सरफेसेस ऐसे हैं तो इंटरलॉकिंग्स हैं, इंटरलॉकिंग्स हैं, आप ऊपर वाले को पुश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखें क्या होगी। ये इसके ऊपर इधर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन लगाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर लगेगी। अब फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है म्यू इनटू एन। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, और एन जो है नॉर्मल रिएक्शन उसी से उन्हीं दो सरफेसेस या बॉडीज के बीच का आ जाता है। अब इसके और इसके विजन देखें, यहां देखो क्या लग रहा है, यहां नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसने इसको n लगाया, इसने वापस ऊपर n लगा दिया। तो इसके लिए ना ये अलोंग y एक्सिस, ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y एक्सिस में फोर्स देखें तो 0 हो गई। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस शुड बी 0। तो mg एक नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg हो गया। फ्रिक्शन फोर्स की हम डायरेक्शन निकाल चुके हैं, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, यहां तक ठीक। अब क्योंकि ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, ये इसके बाद जस्ट स्लिप करना शुरू कर गया है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी। इन दोनों की जो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एन है, म्यू एस है इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। म्यू कितना है, म्यू एस है, और एन कितना किया हुआ है, एन एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एम जी है दोनों बीच में, जितनी ये इसके ऊपर फोर्स आएगा उतनी ये फोर्स आएगा। और अब ये वाला ब्लॉक देखें, ये नीचे वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक जो मूव कर रहा है, ये सिर्फ इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। अगर इसके और इसके म्यू 0 होता तो आप इधर फोर्स लगाते, ये यहीं का यहीं रहता है, ये ऊपर वाला इसे स्लाइड करते हुए ऐसे चला जाता है। ये मत बोलते रहे एफ मैक्स जो है इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसके थ्रू फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, या हाँ ये बात ठीक है, ये इसके ऊपर एफ मैक्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो जब यहाँ इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो म्यू एस एम जी लग रही है, और ये इसी वजह से इधर एक्सलेट कर रहा है। तो इस तरह जो फोर्स लग रही है वो है म्यू एस एम जी। इस फोर्स की वजह से ये कैपिटल एम एक्सलेट कर रहा है। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सिस, तो ए कितना हो गया, म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल एम हो गया, यही हो गया। अब यहां से बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ये इसके रिस्पेक्ट जस्ट रुका हुआ है, या मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इसको मिनिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ कौन सी फोर्स सो दैट ये इसको जस्ट स्लाइड करना शुरू हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में जस्ट रुका हुआ है या ये इसके रिस्पेक्ट में जस्ट स्लाइड कर गया, ये एक ही बात है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से एफ मिनिमम की बात करें सो दैट ये जस्ट इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर गया है, इसका मतलब अभी भी इसकी एक्सेशन और इसकी एक्सेशन एक ही है। अगर इसकी एक्सेशन हमने कहा है म्यू एस एम जी है, तो इसकी एक्शन भी इतनी है, म्यू एस एम जी है। अब इसके लिए देखें, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एफ मिनिमम इधर की तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है, ये म्यू एस एम जी है, तो ये भी म्यू एस एम जी है। ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स, म्यू एस एम जी इज इक्वल टू मास स्मॉल एम इनटू एक्सेशन, एक्शन सेम एज दैट ऑफ दिस ब्लॉक, कितनी है, म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल एम। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन, वही फॉर्मूला लगा रहे, न्यूटन सेकंड लॉ और कांस्टेंट मास बॉडीज। क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया,
तो ये हो गया एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, इधर चला जाएगा तो कॉमन निकालें या ऐसे कर म्यू एस एम जी इधर आ गया प्लस एम म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल एम, यही आ रहा है। म्यू एस एम जी कॉमन निकालें, म्यू एस एम जी 1 प्लस m by m. So F minimum over here, B is the right option. That is none of these other three options. That is none of these. D is the right one.